Hello students, good morning. How are you students? Students, our chapter 8 is finished. Chapter 8 फिनिश हो चुका है और today's we are going to start exercise book question of this chapter carbon and its compound. Okay? चैप्टर 8 फिनिश हो गया है और आज बुक क्वेश्चन कर रहे हैं। तो बुक क्वेश्चन में हम एमसीक्यू से स्टार्ट कर रहे हैं और फर्स्ट क्वेश्चन है आपका बॉन्ड एंगल ऑफ मेथेन। मेथेन का बॉन्ड एंगल कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट्स। ठीक है, इसी तरह से आप लोग नोट करोगे इनको एमसीक्यू को, जिससे हमको ध्यान में रहे। अब देखो C5H10 हाइड्रोकार्बन इस C5H10 हाइड्रोकार्बन का नेम बताना है आपको। तो देखो C5H10 स्टूडेंट्स थोड़ा सा ध्यान कीजिए आप लोग। जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन एल्किन एल्काइंस का, एल्केन का CnH2n+2, एल्किन का CnH2n और एल्काइन का CnH2n-2। ओके, यही था ना। तो यहाँ पर n मीन्स कार्बन एटम्स की नंबर, CnH2n है ना। ये अगर 5 है तो 2n 10 हो गया ना। तो ये किसका फॉर्मूला हो सकता है? पेंटीन। किसका फॉर्मूला हो सकता है? पेंटीन का। देखो मैं लिख रहा हूं, काउंट कर लेना। हाइड्रोजन 10 है, कार्बन 5 है। थर्ड मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ फ्रियोन 11। फ्रियोन 11 का फॉर्मूला देखो, मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं बच्चों। फ्रियोन के अंदर CF और Cl यानी कि फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों अटैच होते हैं किसके साथ? कार्बन एटम के साथ। ध्यान से सुनना मेरी बात को। कार्बन एटम के साथ फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों एटम अटैच होते हैं। अब इनकी नंबर को हम कैसे एडजस्ट करें कि हमको पता लग जाए कि फ्रियोन 11 का फॉर्मूला है ये। ठीक है ना। तो देखो स्टूडेंट्स, कार्बन की नंबर को तो मानते हैं n-1 और क्लोरीन की नंबर को मानते हैं हम ऑलवेज 1। और फ्लोरीन की जो नंबर होती है स्टूडेंट्स, जितनी फॉर्मूले के अंदर प्रेजेंट है उतनी मानते हैं। ठीक है ना। अब देखो, जब हम फॉर्मूला लिख रहे हैं फ्रियोन 11, समझ रहे हैं मेरी बात को? फ्रियोन 11 फॉर्मूला लिखना है मेरे को। तो एक्चुअली में ये होता क्या है? 011 होता है। एक्चुअली में क्या होता है? 011 होता है। ठीक है ना। अब देखो, पहले तो मेरे को लिखना है कार्बन एटम, उसके बाद लिखना है मेरे को क्लोरीन एटम और उसके बाद लिखना है मेरे को फ्लोरीन एटम। इस तरह से आप सिस्टम ध्यान रखेंगे। पहले कार्बन को लिखना है, फिर क्लोरीन को लिखना है, फिर फ्लोरीन को लिखना है आपको। ठीक है। अब मैं कार्बन के लिए तो बता रहा हूँ n-1 और स्टूडेंट्स क्लोरीन होता है ऑलवेज 1 और जो फ्लोरीन होता है वो जितने भी फॉर्मूले के अंदर प्रेजेंट है उतनी नंबर यहाँ पर मेरे को नोट करनी होती है। ठीक है ना। तो देखो फ्रियोन 11 का सूत्र मेरे को लिखना है। तो यहाँ पर कार्बन तो क्या हो गया? n-1 यानी कि कार्बन तो क्या है? 1 है। तो 1-1 बराबर क्या हो जाता है? 0। तो यहाँ पर तो 0 आ गया कार्बन, तो यानी कि कार्बन 1 है तो उसके लिए यहाँ पर क्या आएगा? 0। तो मेरे को एक कार्बन एटम लिख देना है यहाँ पर। ठीक है ना। क्लोरीन को ऑलवेज क्या लिखना है? 1। क्लोरीन को ऑलवेज क्या लिखना है? 1। फ्लोरीन को क्या लिखना है? जितने एटम के अंदर प्रेजेंट हैं। क्या? जितने एटम के अंदर प्रेजेंट हैं। कौन? फ्लोरीन। कितने? 1। ठीक है। अब चेक करो बच्चों, कार्बन एटम की जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है? 4 होती है।
फ्लोरीन को आपने 1 लिख दिया, ठीक है ना। और क्लोरीन जो होता है उस क्लोरीन को अब आप कार्बन एटम की बैलेंसी को सेटिस्फाइड करने के लिए नोट कीजिए। तो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला बन के आया, ये क्या आया, CCl3F, एक कार्बन के साथ 3 क्लोरीन और 1 फ्लोरीन। तो फ्रीऑन 11 का फॉर्मूला आपको अगर नोट करना है तो कार्बन की नंबर 1 और फ्लोरीन की नंबर भी 1, बाकी की कार्बन की जो बैलेंस है उसको सेटिस्फाइड करने के लिए आपको क्लोरीन को अटैच करना है, इसलिए यहाँ पर क्लोरीन एटम कितने आ गए, 3, ठीक है ना। अगर सिस्टम समझ में आ गया हो तो, और नहीं आता है तो आप सीधे डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लो, CCl3F। नेक्स्ट है नेचुरल रबर इज पॉलीमर ऑफ, नेचुरल रबर का पॉलीमर क्या होता है, नेचुरल रबर इज पॉलीमर ऑफ किसका, आइसोप्रीन का। नेचुरल रबर किसका पॉलीमर होता है, आइसोप्रीन का, ठीक है ना। फॉर्मूला ध्यान है आइसोप्रीन का कि नोट करूं, चलो यहाँ नोट कर रहा हूँ, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पर लगा देना है हमको क्या, मेथिल। ये फॉर्मूला होता है आइसोप्रीन का, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एलोट्रोप्स, कार्बन का कौन सा एलोट्रोप्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, एलोट्रोप ऑफ कार्बन, ग्रेफाइट क्या होता है, गुड कंडक्टर। ग्रेफाइट क्या है, गुड कंडक्टर है, ठीक है। नेक्स्ट चेक करो, टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ नेचुरल रबर इट इज हीटेड विद सल्फर, दिस प्रोसेस इज वल्कनाइजेशन। नेचुरल रबर हीटेड विद सल्फर, क्या बोलेंगे इस प्रोसेस को, वल्कनाइजेशन, ठीक है भाई, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर 3 देन प्रीफिक्स यूज्ड, नंबर ऑफ कार्बन एटम देन प्रीफिक्स क्या लगेगा बताओ, नंबर ऑफ कार्बन एटम इज 3 देन प्रीफिक्स प्रोप, 3 के लिए प्रोपित लगेगा, मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक। नेक्स्ट है IUPAC नेम लिखना है, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CHCl, इसका IUPAC नेम बताना है आपको। IUPAC नेम बताना है। देखो आपको क्या करना है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सेलेक्ट करना है, और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करते समय डबल बॉन्ड को ध्यान में रखना है, डबल बॉन्ड को मिनिमम नंबर मिले। तो देखो यहाँ से नंबरिंग करनी पड़ेगी, ठीक है ना। अब इसके अंदर सबस्ट्रेट कौन है, ये रहा क्लोरीन, तो कितने पॉइंट पर है, 3 नंबर पर। तो मेरे को स्टार्ट करना पड़ेगा कहाँ से, पहले सबस्ट्रेट को लिखेंगे ना, 3 क्लोरो, और क्या है, कितने कार्बन एटम है, 3, और डबल बॉन्ड कितने पर है, 1 पर, 3 क्लोरो 1
प्रोपीन, 1 प्रोपीन। 9 जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन एल्कीन एल्काइंस, जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन का बताओ, CnH2n+2, एल्कीन का CnH2n और एल्काइन का क्या होगा, CnH2n-2। तीनों के फॉर्मूला आ गए। नेक्स्ट, हाइड्रोकार्बन मेड ऑफ 2 एलिमेंट्स, हाइड्रोकार्बन कितने एलिमेंट से मिलकर बना होता है, 2 एलिमेंट से, ठीक है ना। कार्बन एंड हाइड्रोजन, 2 एलिमेंट है कार्बन और हाइड्रोजन जिनसे हाइड्रोकार्बन मिलकर बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, IUPAC की फुल फॉर्म, IUPAC की फुल फॉर्म बताओ, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है भाई। 11 क्वेश्चन हो गए, फिर आपको नीचे से दिखेगा नहीं, फटाफट से वीडियो को पॉज करके नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13। है, हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन एटम आर पॉसिबल इन फुलरीन, देयर आर 60 to 70 कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन फुलरीन। फुलरीन के अंदर कितने कार्बन एटम हो सकते हैं, 60 to 70, 60 से 70 कार्बन एटम। 14 क्वेश्चन नंबर देखिए, विच टाइप ऑफ जियोमेट्री प्रेजेंट इन कार्बन एटम, जियोमेट्री ऑफ कार्बन एटम कौन सी होती है बताओ, टेट्राहेड्रल। कार्बन एटम की जियोमेट्री कैसे होती है, टेट्राहेड्रल। नेक्स्ट है फ्रेयॉन, फ्रेयॉन को डिफाइन करना है, फ्रेयॉन को डिफाइन करना है, ठीक है ना। तो देखो डेफिनेशन लिखते हैं हम, फ्रेयॉन्स आर पॉलीक्लोरोफ्लोरो एल्केन्स, फ्रेयॉन्स आर पॉलीक्लोरोफ्लोरो एल्केन्स। फ्रेयॉन्स क्या होते हैं, एल्केन्स के पॉलीक्लोरोफ्लोरो डेरिवेटिव्स होते हैं, ठीक है ना। इसके अंदर क्या होता है, इन विच कार्बन एटम लिंक्ड विद क्लोरीन एंड फ्लोरीन, एटम। कार्बन जो होता है क्लोरीन और फ्लोरीन एटम के साथ लिंक होता है, ठीक है ना। सो दीज आर एल्सो कॉल्ड CFC, पूरा नाम तो पता ही है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है ना। 16 क्वेश्चन नंबर 16 चेक करो, नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु सिंथेसाइज फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड,
जिसने फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज किया, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सिंथेसाइज्ड बाय फ्रेडरिक वॉलर, ठीक है ना। फॉर्म कम सिंथेसाइज तो किया था फ्रेडरिक वॉलर ने, और फर्स्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑब्टेन किया था बर्जेलियस ने, है ना। एक थ्योरी दी थी ना इसने, बर्जेलियस ने। सेकंड 17 क्वेश्चन, राइट द फुल फॉर्म ऑफ CNG। सबको पता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। 18, गिव द मोनोमर बाय विच आर्लोन इज फॉर्म्ड बाय पॉलीमराइजेशन। आर्लोन, स्टूडेंट्स आर्लोन किसको बोलते हैं बताओ? मोनोमर ऑफ आर्लोन, आर्लोन बोलते हैं बताओ पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल को, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल को आर्लोन बोलते हैं। और एक्राइलोनाइट्राइल का पॉलीमराइजेशन किससे किया जाता है? इसका किया जाता है विनाइल साइनाइड से। तो इसका मोनोमर हो गया स्टूडेंट्स क्या? विनाइल साइनाइड। फॉर्मूला लिख दूं, CH2 डबल बॉन्ड CH और नीचे लगा दो CN। 19, नेम द एलोट्रोप ऑफ कार्बन। एलोट्रोप ऑफ कार्बन, क्रिस्टलाइन एलोट्रोप लिख रहा हूं मैं, क्या? डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरीन। डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरीन। 20, IUPAC नेम ऑफ आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन का IUPAC नेम बताना है। पहले तो आइसोब्यूटेन का फॉर्मूला नोट कीजिए, CH3 CH CH3 और यहाँ पर CH3, यानी कि 1 कार्बन एटम अटैच्ड विद 3 कार्बन एटम, देन दिस ग्रुप इज नोन एज आइसो ग्रुप। ठीक है ना, एक कार्बन एटम के साथ 3 कार्बन एटम अटैच हैं तो आइसो ग्रुप, और 4 कार्बन अटैच होते हैं तो उसको बोलते हैं नियो ग्रुप। अब इसका आपको क्या बताना है? IUPAC नेम। तो इस पर आप नंबरिंग कर दो और नाम हो जाएगा क्या? 2 मिथाइल प्रोपेन। ये IUPAC नेम हो गया इसका, आइसोब्यूटेन का। ठीक है ना। 21, फुल फॉर्म ऑफ PAN। PAN की फुल फॉर्म पॉली एक्राइलो नाइट्राइल, जिसको आर्लोन बोला था हमने। ठीक है ना, PAN की फुल फॉर्म। ओके, अब देखो 22 को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 22, मोनोमर ऑफ PVC। PVC का मोनोमर कौन है? PVC का है विनाइल क्लोराइड, और फॉर्मूला है बच्चों इसका CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर लगा दो Cl। इसको क्या बोलोगे आप? विनाइल क्लोराइड। तो ये MCQ और VSA टाइप के क्वेश्चंस आपके 22 कंप्लीट। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं चेक करता हूँ, आप लोग नोट कीजिए इसको। देखो बड़े क्वेश्चन में जैसे 25 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, उसमें कुछ IUPAC नेम पूछे स्टूडेंट्स, वो मैं आपको दोबारा से फिर बता रहा हूँ।
IUPAC नेम और स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो C5H12 इसका IUPAC नेम बताना है और स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो देखो कार्बन एटम है कितने स्टूडेंट्स, 5 कार्बन एटम नोट कीजिए आप एक सीरीज में। सभी कार्बन एटम की 4 वैलेंसी को कंप्लीट कीजिए। हो गई, क्या बन गया, CH3 CH2 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 CH3। अकॉर्डिंग टू IUPAC इसका नेम हो जाएगा पेंटेन। क्या नेम हो जाएगा, पेंटेन। इसमें नेक्स्ट है C4H8। C4H8 का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाइए स्टूडेंट्स। 4 कार्बन एटम की सीरीज बनाइए, ठीक है ना। अब इसमें H8 लगाने हैं आपको। यहाँ पर मैं 3 कार्बन एटम 3 हाइड्रोजन एटम अटैच कर दूँ और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन एटम अटैच कर दूँ, तो 6 तो ये हो गए। तो 1 इसके पास गया और 1 इसके पास गया, तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड करना पड़ेगा। इट मीन्स CH3 CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3, ठीक है ना। तो नंबरिंग करनी पड़ेगी भाई IUPAC के लिए। 1 2 3 4 किधर से भी करें 2 स्टेप पर आएगा कौन, डबल बॉन्ड। तो इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, बताओ, 2 ब्यूटीन। IUPAC नेम क्या बन गया, 2 ब्यूटीन, ठीक है ना। नेक्स्ट है C3H4। अब देखो C3 कार्बन एटम, H4 है, इस कार्बन के साथ 3 गए, इसके साथ 1 गया, तो यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, ट्रिपल बॉन्ड लगाना पड़ेगा। तो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, क्या बन गया ये, IUPAC नेम बन गया ये 1 प्रोपाइन। क्या बन गया, 1 प्रोपाइन, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 33 में दे रखा है आइसोओक्टेन। आइसोओक्टेन की स्ट्रक्चर बनाइए आप लोग। CH3C CH3 CH3C CH3 CH3 3 CH CH2, ये आइसोओक्टेन है भाई साहब। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 आइसोओक्टेन का फॉर्मूला होता है ये। इसका नोमेनक्लेचर करना है आपको IUPAC। तो आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1 2 3 4 5 इधर गई और नीचे की जाए तो भी 5 होगी। तो देखो आपको कम से कम क्या देना है, नंबर देना है किसको, सबस्ट्रेट को। तो देखो यहाँ से स्टार्ट करता हूँ 1 2 3 4 5, ठीक है ना। अब देखो सबस्ट्रेट ग्रुप कितने के हैं, 1 ये रहा, 2 ये रहा और 3 ये रहा, 3 सबस्ट्रेट ग्रुप हैं। तो ये सबस्ट्रेट किस नंबर पर लग रहा है, 2 पर। ये सबस्ट्रेट किस नंबर पर लग रहा है, 2 पर। ये सबस्ट्रेट किस नंबर पर है, 4 पर। कितने हो गए टोटल, ट्राई, 3 है इसलिए ट्राई। नाम क्या है इसका, मिथाइल। और चेन कितनी है, 5 कार्बन एटम की, पेंटेन, ठीक है ना। 2 2 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन, आइसोओक्टेन बन गई का IUPAC नेम है। नेक्स्ट है नियोपेंटेन। इसमें और दे रखा है एक नियोपेंटेन। तो नियोपेंटेन का पहले स्ट्रक्चर बनाइए आप लोग। ये नियोपेंटेन बन गया, इसका IUPAC नेम लिखिए नियोपेंटेन का। देखो 1 2 3
क्या बनेगा 2,2-डाई मिथाइल प्रोपेन। ठीक है ना, क्या बन गया 2,2-डाई मिथाइल प्रोपेन। और एक दे रखा है इसमें CH3CH3 यहाँ पर Br जुड़ा हुआ है और यहाँ पर Cl जुड़ा हुआ है। इसका आईपैक नेम बताना है आपको, क्या हो सकता है। तो देखो कार्बन चेन तो सीधी आई गई, लेकिन यहाँ पर सबस्ट्रेट हैं Br और Cl। किसको नंबर कम देना है, जो अल्फ़ाबेटिकली फर्स्ट में आता है। अल्फ़ाबेटिकली B पहले आता है C से, तो नंबरिंग इधर से करनी है 1 2 3 4। तो क्या बन जाएगा ये 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन। ठीक है ना, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन। एक और दे रखा है बच्चों यहाँ पर, उसको और चेक कर लेते हैं। ये दे रखा है यहाँ पर CH3 डबल बॉन्ड CH2। इसका आईपीएसी नेम देखो, कार्बन चेन 1 2 3 इधर से डालेंगे क्योंकि डबल बॉन्ड को कम नंबर देना है। क्या बन गया 2 मिथाइल 1 प्रोपीन 2 मिथाइल 1 प्रोपीन। ये कुछ आईपीएसी नेम जो आपके बुक के क्वेश्चन है पीछे उनमें दे रखे थे, वो आपको मैंने नोट कर दिए हैं। ठीक है ना, चेक करो एक बार।